हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको रीजनिंग का 3D इमेज गिनने का चैप्टर सिखाएंगे। ये चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल एग्जामों में 3D इमेज को प्रिंट करके दे रहे हैं और उसके फेस या फिर आप बोलें सतह, इनको गिनने के लिए बोलते हैं। देखो, अगर आपको ये लगता है कि ये एक एडवांस चैप्टर है, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। एक घन में 6 सतह होती हैं और अगर वो आपसे गिनने के लिए बोलता है तो आप उन्हें गिन देंगे। ओके, अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की। इस चैप्टर में भी सेम यही है कि आपको सवाल देख कर करना होगा। मोस्टली 3D इमेज वो अल्फ़ाबेट में भी दे सकता है, संख्या में भी दे सकता है और हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी दे सकता है। इसलिए हम आपको अंग्रेजी का 3D इमेज ये चैप्टर सिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक अक्षर बनाऊंगा, उसकी सतह गिनकर दिखाऊंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, फिर उसकी गिनकर दिखाऊंगा और आपको ऐसे करके 4 या 5 अक्षर की गिनकर दिखाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 4 या 5 सवाल दे दूंगा ताकि आपको नए क्वेश्चन सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले पहला हम एक अक्षर बना लेते हैं। ये है हमारा एक अक्षर। इसमें हमने आपको एक टी बनाया है और आपको इसकी सतहों को गिनना है। सतह बता देता हूं जरा मैं थोड़ी देर के लिए। आप एक सवाल देखिए, देखो जरा। अगर हम इसकी सतह गिनने की बात करें कि इसमें कितनी सतह हैं, तो 6 सतह हैं। 6 सतह, लाइक फेस या फिर फलक। 3 आपको दिख रही हैं और 3 नहीं दिख रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो दिख रही हैं बस वही होंगी। जो आपको नहीं दिख रही वो भी सतह गिनी जाती हैं। देन 3D इमेज में ये एक घन की शेप है, तो ये एक 3D इमेज है। आपको मैं ये गिनना दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बेटर से बेटर तरीका दिखाऊँ। देखो, आपको पहला सवाल है हमारा। सबसे पहले हम लास्ट वाली गिनते हैं। देखो, ये वाला एक चकोर है, देन एक और एक जस्ट नीचे। अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये समथिंग ऐसे बनेगा। तो जिस पर ये खड़ा है 1, 2 और एक इधर आएगा, देन सेम 3। देखो जरा, कोशिश करी है मैंने सिर्फ दिखाने की। आप समझिए, 1, 2, 3 मतलब 3 ये हो गई। ओके, मैं इन्हें मिटा देता हूं। ये बनानी नहीं है कि ये आपको बनाए, आपको प्रिंट हुआ या आएगा वहां पर 3। उसके बाद आपका फ्रंट वाला देखिए जरा, ये एक पूरी की पूरी सतह फ्रंट एक सामने दे रखी है आपने। देखो जरा, डॉट डॉट करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये है एक सामने फ्रंट और एक जस्ट ऐसी ही जस्ट उसके पीछे रहेगी, देन 2 ये हो गई। उसके बाद आपकी बाकी की देखिए जरा, एक ये है एक, उसके बाद जस्ट एक यहां से लेके यहां तक। अगर आप देखें तो ये हिस्सा जब खड़ा करा तो सिर्फ इतना बचता है, वो एक अलग और ये एक अलग। मतलब 1, 2, 3 और एक 4, मतलब ये यहां से लेके यहां तक 4 और एक 5। और अब हम इन्हें जोड़ते हैं, 5, 2, 7 और 3, 10। देन आंसर। सतह गिनना आपका क्वेश्चन हो गया। मैं आपको एक बार फिर से गिन के दिखाता हूं, आपका कंफ्यूजन ना रहे। देखो, 1, 2 और 3 प्लस 1 और एक जस्ट इसके पीछे, देन 2 प्लस देन 1
एक ये 1 2 3, देन एक 4 और एक 5, 5 2 7 और 3 10 आंसर। ओके, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ये एक अक्षर था एकदम नॉर्मल। अब मैं आपको दूसरा अक्षर बनाता हूं और उसे देखिए जरा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही अक्षर बनाकर दिखाऊंगा और आप ये सोचें कि एक ही अक्षर है और कैसे करें बाकी का। तो आपको जरा दूसरा अक्षर दिखाता हूं थोड़ा सा। ये है, देखिए जरा H। अब जरा आप इसकी सतह देखिए जरा, इसकी सतह कैसे गिनी जाएंगी। अगर आप देखें तो सेम प्रोसीजर जैसे पीछे था, सेम ऐसे ही इसका भी है। देखो 1 2 3 देन एक 4। देखो नीचे का जो मैं गिन रहा हूं, मैं अगर आपको उसको बना के दिखाऊं तो देखिए जरा, ये ऐसे बनेगा समथिंग, देखिए जिस पर वो खड़ा हुआ है। ओके, नीचे का है, मैं इसे मिटा देता, मिटा नहीं इस बार आप रहने दीजिए, 4 प्लस। अब बाकी के देखिए, देखो आप हर जो सीधा सीधा खड़ा है, वर्टिकली जो खड़ा है आप उन्हें गिनिए फर्स्ट, या फिर आप फ्रंट वाला गिनिए। देखो ये जो फ्रंट में है ये पूरा का पूरा बिना कट के है, एक आपके सामने है और एक जस्ट इसके पीछे, 2 प्लस। अब जरा आप इधर से गिनिए, देखो 1 यहां से यहां तक पूरा, देखो ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं 1। ओके, उसके बाद जस्ट यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, देन 1 2 3, देन 4 5 और एक 6 प्लस। उसके बाद देखिए जरा, अब आप उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए ये वाला, और जस्ट एक नीचे आएगा यहां पर, देन 2 ये हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 और 4 14, देन आंसर। बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो रीजनिंग चैप्टर कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होते, आप इनको गिनने के लिए इतनी सतह होती हैं। अगर आप देखें ये 3D इमेज है, H को बनाने का कोई और तरीका ले ले तो उसकी सतह चेंज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करते रहें। आपको मैं गिनना सिखा रहा हूं तो आप गिनना सीखिए। 2 सवाल हो गए, देन तीसरा देखिए एक बार आप अपना। अब आपको मैं तीसरा दिखाता हूं, देखो जरा। ये है आपका 3D इमेज, देखो जरा। ए थोड़ा हार्ड पहले टी थोड़ा नॉर्मल था, H थोड़ा और नॉर्मल, उसके बाद ए पर आ गए हम, ठीक है। इसकी सतह भी सेम उसी तरीके से गिननी है। सबसे पहले वो जिन पर टिका हुआ है आप जरा उन्हें देखिए। देखो सबसे ज्यादा रॉन्ग यही हिस्सा कराता है, तो कोशिश करना ये रॉन्ग ना हो। ओके, देखो जरा, अगर हम देखें 1 1 2 देन एक 3, उसके बाद फ्रंट वाला लीजिए आप, ये जो पूरा का पूरा है ये लीजिए, 1 और एक जस्ट इसके पीछे, देन 2। अब आप तिरछे तिरछे जो हैं आप इन्हें काउंटिंग करिए। देखो यहां से लेके ये पूरी लाइन 1, उसके बाद ये वाली लाइन 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 और एक इधर 6। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो बीच वाला बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। देखो जरा, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। 2 ये हो गए, 6 2 8 और 2 10 और 3 13 था आंसर। ओके, देखिए जरा, मैं आपको ये जो 6 वाले हैं इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसे दिखाता हूं। 1 2 3 4 5
देन 6। मैंने जिन पर एरो बनाया है ये है वो 6, बाकी ये 2, ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और बाकी आपको दिखा ही दी। ओके, मैंने आपको T बनाया, फिर H बनाया और अब A। एक अक्षर और बनाते हैं ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर में से 4 अक्षर तो मैं ही दिखा रहा हूं आपको। देखिए जरा एक और, ये है जी M। ओके, अब जरा इस M में ये सवाल पूछेगा कितनी सतह हैं, कितनी सतह हैं। देखो ये हमारा सवाल है। अब सतह गिनने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए देखिए वापस। सबसे पहले हम उन्हीं को गिनते हैं, 1 2 और एक 3 और एक 4। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो एक फ्रंट वाला, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वाली, ये जो पूरा है इसमें कहीं भी कोई कट नहीं है, ये है 1 और एक जस्ट इसके पीछे आएगा सेम टू सेम 2। अब आपको सीधा सीधा देखना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो भी है। देखो 1 और एक यहाँ से लेके यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और 2 10 और 4 14। देन आंसर। ओके, कुछ भी नहीं है चैप्टर में ऐसा आप सोचें अगर कि ये हार्ड है, बट हाँ रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई भी टाइप का सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ओके, मैं एक बार फिर से गिनता हूं इसके, अगर आपको लगे कि नहीं गिना जा रहा देन 1 2 3 4 हो गए। देन फ्रंट वाला 1 पूरा और एक इसके पीछे 2 हो गए। उसके बाद ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 2 10 4 14। हमारा चैप्टर ये खत्म, जिसमें आपको हमने 3D इमेज के बारे में बताया। ये चैप्टर इतना ही है। अगर आपको वो हिंदी वर्णमाला के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला वाले की जगह पर हिंदी वाले भी दे देता है, उसमें भी ऐसे ही है, और वो आपको नंबर में भी दे सकता है 1 2 3 4 इन्हें 3D शेप में दे और पूछ ले। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं हो सकता, एक सवाल से ही कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको 4 सवाल दिखाए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको 6 या 7 सवाल दूंगा, आप उनके कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद डिसाइड करें आप कि आपको वीडियो सब्सक्राइब करनी है या नहीं, हमारे साथ जुड़े रहना है या नहीं। आप ये खुद डिसाइड करें कि वीडियो ठीक है या नहीं। ओके, थैंक यू।